बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। मैं हूं हबीबुल्ला कमर और आप देख रहे हैं दी आई टी एजुकेशन .com यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट सीरीज़ के अंदर हम एल्गोरिदम की बात करेंगे आज, और आज जिस एल्गोरिदम को हम कवर करेंगे वो है बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम। ग्राफ एल्गोरिदम्स की बात हो रही थी, तो इसमें बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम जो है वो क्या होता है, उसकी सॉल्यूशन स्पेस क्या है, और हम जो एग्जांपल डिस्कस करेंगे वो आज नैपसैक प्रॉब्लम की एग्जांपल होगी। अगर हम देखें तो समटाइम्स हमें ग्राफ कुछ इस तरह का नज़र आ रहा होता है। ग्राफ एक ट्री की तरह का होता है, तो इसके ऊपर डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च जो होती है ना, वो इनफिजिबल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें से ना एक नोड को तलाश करना चाहते हैं, तो डेप्थ फर्स्ट हमें पहले यहाँ लेकर आएगा, फिर आगे ले जाएगा और फिर आगे ले जाएगा। और अगर इसकी इस नोड पर वो एलिमेंट नहीं मिलेगा तो फिर हमें इसी तरह वापस आना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर हमें नेक्स्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। बीएफएस में और डीएफएस में हम इसी तरीके से मूव कर सकते हैं अगर हम किसी को सर्च करना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में हमें ये अप्रोच जो है वो थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। मतलब हम सर्च करने के लिए लीफ नोड तक, आखिरी नोड तक जाते हैं, और फिर अगर हमें वो एलिमेंट नहीं मिलता तो फिर हमें वापस आना पड़ता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास है बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम, जो कि रिफाइनमेंट है ब्रूट फ़ोर्स की। ब्रूट फ़ोर्स में हम क्या करते हैं, हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को चेक करते हैं, तो उसको रिफाइन करके किसी कॉन्स्ट्रेंट के साथ सैटिस्फाइड करके उसे जो है ना रिफाइन किया गया है। तो एक नई टेक्निक जो है वो बैक ट्रैकिंग वजूद में आई है। हम देखेंगे इसको, इसका जब एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो आपको इसकी मुकम्मल समझ आ जाएगी। इसकी जो फिलॉसफी है वो ये है कि जो कंस्ट्रेंट, जो शर्त दी जाती है ना, उस कंस्ट्रेंट की बुनियाद के ऊपर आप कुछ स्टेप्स जो होते हैं उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं अपनी सॉल्यूशन स्पेस में से ना, यानी हम उस तरफ जाते ही नहीं है। जैसे ये ट्री है ना, हम यहाँ पे आके एक स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट को देखेंगे, अगर ये उस कंस्ट्रेंट को फुलफिल नहीं करता होगा तो हम इस सारे को छोड़ देंगे, इधर जाएंगे ही नहीं। हमें पता है कि इससे आगे वो हमें एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो डेफिनेटली इट वुड वर्क बेटर देन डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। तो वो तरीक़ाकार क्या होगा, किस तरह हम करेंगे, उसकी बुनियाद पर हम देखेंगे। जब हम एक नोड को रिजेक्ट करेंगे तो हम उसके सारे सब ट्री को रिजेक्ट करके बैक ट्रैक कर देंगे और उसकी इंसेस्टर नोड की तरफ हम मूव कर जाएंगे। ठीक है जी। ये कॉम्बिनेशनल सर्च से मिलता जुलता है, क्योंकि इसके अंदर हम पता क्या कर रहे होते हैं, जिस एलिमेंट तक हम पहुंचना चाह रहे होते हैं वो और उसके साथ कंस्ट्रेंट दोनों को मिलाकर हम आगे लेके जा रहे होते हैं। तो इस तरह हम जो है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और एफिशिएंट तरीके से हम जो है ना वो फाइनल स्टेज तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। हाँ, इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर इसके वर्स्ट केस टाइम को कैलकुलेट किया जाए तो ये एक्सपोनेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम में, यानी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एक्सपोनेंशियल है, यानी पावर में चली जाती है ये। तो ज़ाहिर है एक्सपोनेंशियल एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो अच्छे एल्गोरिदम कंसीडर नहीं होते, लेकिन ये इसकी वर्स्ट केस है। एवरेज केस इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अगर हम बात करें इसके सूडो कोड की, तो ये इसका सूडो कोड है। एल्गोरिदम है, मतलब इफ कंडीशन है, उसके बाद हम रिटर्न करते हैं और उसी तरह मूव करते रहते हैं और एलिमिनेट करते रहते हैं। ठीक है जी। तो जो एग्जांपल हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो एग्जांपल हमारे पास नैपसैक प्रॉब्लम है। बहुत मशहूर प्रॉब्लम है वो चोर वाली एग्जांपल ना, कि चोर आया है, उसके पास एक थैला है जिसकी कैपेसिटी 8 है, और उसके पास वैल्यूज़ वाली ये आइटम्स हैं 1, 2, 3, 4। इन 4 आइटम्स में से उसने पिकअप करना है ऐसी आइटम्स को जिनकी वैल्यूज़ भी गिवन है और इनका वेट भी गिवन है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि वो मैक्सिमम जिस कैपेसिटी को कैरी कर सकता है वो 8 है। तो ये जो मैक्सिमम कैपेसिटी साथ जुड़ी हुई है ना, ये वो स्पेशल कंस्ट्रेंट है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो बैक ट्रैकिंग में हमें हेल्पफुल देता है। तो नैपसैक प्रॉब्लम मशहूर प्रॉब्लम है। जो लोग भी एल्गोरिदम्स की क्लास के स्टूडेंट होते हैं, जो एल्गोरिदम्स को पढ़ रहे होते हैं, तो उनको पता है कि नैपसैक प्रॉब्लम में हम जो कंसीडर करते हैं सिनेरियो वो ये होता है कि एक चोर जो है वो घर में दाखिल हो गया, उसके पास एक थैला है और उसने उस थैले के अंदर मैक्सिमम उस थैले की जो कैपेसिटी है वो गिवन है, और उसने वो वाली वैल्यूज़ की चीज़ें उठानी है जिनका मैक्सिमम वेट होगा। समझ आ रही है ना? वो 1 के साथ 2 को उठाए, 1 के साथ 3 को उठाए, 1 के साथ 4 को उठाए, तो उसने उनकी वैल्यू को भी मद्देनज़र रखना है और उनके वेट को भी
मद्देनजर रखना है। ये नैपसैक बहुत ही मशहूर प्रॉब्लम है। इसकी एग्जीक्यूशन जब हम बैक ट्रैक में करते हैं तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसको इस तरह से ना हमने लिखा हुआ है 2:3, 3:5, 4:5, 5:5। बस इसको आपने थोड़ा सा समझना है कि इसका मतलब क्या है कॉलन के बाद। जब हम लिखते हैं ना 2,2,3, और कॉलन 11, तो इसका मतलब ये है कि दो एलिमेंट्स ऑफ ईच वेट 2, हम वो दो एलिमेंट उठाएंगे जिनका वेट 2 है, यानी दोनों दो दो चीजें वो उठाएंगी जिसका वेट 2 है, और एक एलिमेंट वो उठाएंगे जिसका वेट 3 है। तो इस तरह हमारे पास जो इनका टोटल वेट बनेगा हम उसको कैलकुलेट करेंगे टेबल में जाकर, तो वो हमारे पास 11 उसकी वैल्यू बनेगी। मसलन इसी टेबल को देखें, हमने लिखा हुआ है 2, 2, 3, टेबल में वापस गए तो जो हमारे पास वेट 2 है ये वाला है ना, तो अब इसकी वैल्यू देखें 3, फिर 2 को उठाएंगे तो 3 और 3 कितना हो गया 6, और उसके बाद कौन सी उठानी है 3 वाली, तो ये देखें 3 वाली क्या वैल्यू कितनी है 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 5 जो है ना वो 5 और 3 और 3 ये 11 बनेगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसको, ताकि ये टेबल जो है ये हमारे सामने मौजूद रहेगा, तो फिर ही हम प्रॉपर तरीके से जो है ना वो इसे एग्जीक्यूट करने में कामयाब होंगे। ये टेबल हमारे सामने जी। अब आप देखिए यहाँ पे 0 हमने कोई वैल्यू पिकअप नहीं की, ठीक है। उसके बाद हम क्या पिक करते हैं जी, हम आ जाते हैं आगे। अगर मैं दो वैल्यू को उठाऊंगा, आइटम नंबर टू टू वेट वाली को उठाऊंगा तो इसकी वैल्यू 3 है, तो 2:3 लिख दिया। अगर 3 वेट वाली को उठाऊंगा तो इसकी 5 है, 4 वाली को उठाऊंगा तो इसकी 6 है, और अगर 5 वाली को उठाऊंगा तो इसकी 10 है। ये लिख दें साथ, 2:3, 3:5, 4:5। अब इस दो के साथ ना बाकियों को उठा के देखें। अगर मैं 2 को 2 दफ़ा उठाऊँ 2 2, तो ये हमारे पास 6 वैल्यू बन जाएगी। अगर मैं 2 और 3 को उठाता हूँ तो इसकी वैल्यू 8 बन जाएगी। अगर मैं 2 और 4 को उठाता हूँ तो इसकी वैल्यू 9 बन जाएगी। अगर मैं 2 और 5 को उठाऊंगा तो यानी जितने कॉम्बिनेशन है, ब्रूट फोर्स क्या कहता होता है, सारे कॉम्बिनेशन। तो 2 के साथ यानी इसके साथ आप कौन कौन सी दूसरी चीज उठा सकते हैं, तो 2 के साथ मैं 2 को उठा लूंगा। अच्छा, अब इसको आपने ये ज़हन में रखना है कि इनका सम जो है वो 8 से कम रहे। तो 2 + 2 4 है, 2 + 3 जो है ये हमारे पास 5 है, 2 + 4 जो है ये 6 है, 2 + 5 जो है वो 7 है। 8 से ज़्यादा हमने इसको नहीं करना। 3 के साथ आ जाएँ। अब 3 के साथ जब हम उठाएँगे तो 3 के साथ एक 3 को ले सकते हैं, क्योंकि 3 + 3 6 है, तो इसकी वैल्यू जब काउंट करेंगे तो ये 10 हो जाएगी। 3 के साथ हम 4 को ले सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 7 के बराबर है। तो ये भी हमारी कैपेसिटी से कम है और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। 3 के साथ हम 5 को उठाएँगे, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 8 है, और इसका वेट जो बनेगा 3 और 5 8, और जब 3 के कॉलम में जाके वैल्यू देखेंगे 5 है, और 5 के कॉलम में वैल्यू 10 लिखेंगे तो 10 और 5 कितना हो गया, ये 15 हो गया, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन, अब 3 के साथ और कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं बनता कि जिसका वेट 8 से ज़्यादा हो। उसके बाद हम आ जाते हैं 4 के पास। 4 के साथ एक ही कॉम्बिनेशन उठाया जा सकता है, 4 और 4 वाला, क्योंकि अगर हम 4 के साथ 2 को उठाएँगे तो वो कॉम्बिनेशन हमारे पास ये मौजूद है पहले, ये देखें। 2 और 4 को हम उठा चुके हैं। 4 के साथ 3 को उठाएँगे तो वो भी कॉम्बिनेशन हमारे पास जो है ना वो 4 और 3 को हम लेंगे तो हमारे पास 7 बन जाएगा, वो ये देखें 4 और 3 जो है वो पहले कॉम्बिनेशन बन चुका है। तो 4 और 4 को ही उठाएँगे तो 8 बन गया और ये 12 हो गया। 5 के साथ हम किसी और को नहीं उठा सकते, क्योंकि 5 के साथ अगर हम 3 बनाएँ तो 8 बनता है, वो ये पहले हम ले चुके हैं। 5 के साथ 2 उठाएँ तो 7 बनता है, वो हम यहाँ पर ले चुके हैं। इसलिए ये देखें हमने पूरा एलिमेंट और उसका सब ट्री जो है वो छोड़ दिया है। उसके बाद मज़ीद आगे चलते हैं जी। 2 और 2 ये 4 थे, इस 2 और 2 के साथ एक दफ़ा 2 को और मिला लिया, 2 और 2 के साथ 3 को मिला लिया, ये इसके कॉम्बिनेशन बने और ये इसके। अब ये यहाँ तक मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जो है ना वो इसके बन गए। अब आप इसमें से देखिए मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, तो हमने रिट्रीव किया तो मैक्सिमम वैल्यू 15 वाले की है, बाकी किसी की वैल्यू जो है वो। और ये तो हमें कन्फर्म है कि जब हम कॉम्बिनेशन उठा रहे थे तो ये लेफ्ट साइड पे जो है ये तो 8 से ज़्यादा है ही नहीं, हमने 8 से ज़्यादा कॉन्स्टेंट वाले को उठाया ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह जो मैक्सिमम हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा वो इसके मुताबिक 15 वाली जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी वही हमारी सर्चेबल जो है ना वो
नोड होगी। ठीक है जी। तो इस तरह आप बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये भी बैक ट्रैक का सूडो कोड है और ये जो आपके सामने आया था ये भी उसका सूडो कोड है। इसकी एग्जीक्यूशन को भी आपको लर्न करना चाहिए, एग्जीक्यूशन करना भी, एग्जीक्यूट करना भी आपको आना चाहिए। और अगर पेपर में इसका सूडो कोड आता है तो वो भी आपने लर्न करना होगा। और अगर वैसे पूछा जाता है और आपको कि व्हाट इज़ बैक ट्रैकिंग, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपको एग्जीक्यूशन आती है तो आप उसको जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया जी। थैंक